जब लालू यादव जब दहाड़ते थे और कहते थे कि वोट का राज मतलब छोट का राज, और उन्होंने जब याद कीजिए 90 के दौर से पहले का जो दौर, किस प्रकार से गरीबों के घर का खपरा सामंतवादियों ने पीटा था, और उस खपरा पीटने के खिलाफ कोई अगर समाजवादी बेटा खूंटा ठोक के खड़ा हो गया था और कहा था कि हमारे रहते हुए बिहार में किसी तरह का दंगा, न जातीय दंगा, न हमारे लालू जी ने कहा था कि हमारे रहते हुए बिहार में किसी तरह का दंगा हम धार्मिक उन्माद नहीं होने देंगे। तो अब कैसे हो जाएगा? आप देखिए ना किस प्रकार से हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के मूर्ति को विखंडित किया गया है। जब से भाजपा की सरकार बनी है, ऐसा बार बार विपक्ष वाले लोग कहते हैं, यानी कि जो सत्ता में अभी है बिहार में, ये लोग कह रहे हैं कि इन लोग को जब भी कुछ दिक्कत होता है तो बार बार अपना जो ईडी सीबीआई है इसे भेज देते हैं। राबड़ी देवी के आवास पर छापा मारा जा रहा है। लगभग 5 घंटे से ईडी और सीबीआई की टीम पहुंची हुई है और पूछताछ कर रही है। ज़मीन के मामले में जो नौकरी दी गई है उसको लेकर के हम बात करेंगे। हमारे साथ में संदीप यादव है, राजद के नेता है। संदीप जी, आपके नेता के ऊपर में छापेमारी हो रहा है। देखिए, कहा गया है ना, जब काल मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो ये भाजपाइयों का विवेक मर चुका है। 2024 का जो आगामी लड़ाई है ना, वो बिहार मॉडल वर्सेस गुजरात मॉडल होने जा रहा है। आप यकीन मानिए, जो पूरे दुनिया, पूरे भारत में जो कहीं कहीं जो बचा खुचा जो सरकार था नरेंद्र मोदी का, उन्होंने जोड़ तोड़ करके जैसे बनाया। महाराष्ट्र उदाहरण है और एमपी उदाहरण है। यही दो का राज का सरकार बचल है, वो भी जोड़ तोड़ पैसा के बल पर बनाया। लेकिन बिहार मॉडल जो पूरे देश को आज रास्ता दिखाने जा रहा है, हम लोगों ने उसका बना बनाया सरकार जो ने गलत तरीके से मैंडेट के चोरी कर करके बनाया था, उसको हटाने का काम किया और समाजवादियों को हमने स्थापित किया। यानी ये बिहार से ही 2024 का रास्ता दिल्ली का खुलने वाला है। ये ईडी और सीबीआई का जो धौंस दिखाता है ये यहाँ पे, ये निसंदेह आप देखिए, ये सिर्फ चौतरफा हमला बोल रहा है, क्योंकि वो जान रहा है जब दिया बुझा है ना तो आखिरी बार फरफराहट बहुत तेज चलता है। ये तूफान जो है समाजवाद का तूफान है, और इसी बयार में न जाने कितने साम्राज्यवादी उखड़ जाएंगे और हम उनके किए धरे पर उगाएंगे, क्योंकि हमारा वादा हमारे जनता से, हमारा जुड़ाव हमारा जनता से। याद कीजिए, जब लालू यादव जब दहाड़ते थे और कहते थे कि वोट का राज मतलब छोट का राज, और उन्होंने जब याद कीजिए 90 के दौर से पहले का जो दौर, किस प्रकार से गरीबों के घर का खपरा सामंतवादियों ने पीटा था, और उस खपरा पीटने के खिलाफ कोई अगर समाजवादी बेटा खूंटा ठोक के खड़ा हो गया था और कहा था कि हमारे रहते हुए बिहार में किसी तरह का दंगा, न जातीय दंगा, न हमारे लालू जी ने कहा था कि हमारे रहते हुए बिहार में किसी तरह का दंगा हम धार्मिक उन्माद नहीं होने देंगे। तो अब कैसे हो जाएगा? आप देखिए ना किस प्रकार से हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के मूर्ति को विखंडित किया गया है। अरे बुड़बक, अगर तुम में इतने ताकत है, इतने तुम्हें सामर्थ्य है, तो हमारे सामने आओ और विचार की पराकाष्ठा पे तौल के देख लो, क्योंकि ये युग जो है 2024 के युग में जब हम चांद पे जा रहे हैं तो तुम्हारा किसी तरह का बाहुबल नहीं चलने वाला है। 24 में चांद पर तो जा रहे हैं, लेकिन वे लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग जो नौकरी देते हैं लोगों को, वो जमीन ले लेते हैं और नौकरी देते हैं। राबड़ी देवी के ऊपर में आरोप लगा। इसके अलावा लैंड फॉर जॉब में लालू प्रसाद यादव के ऊपर में आरोप लगा कि जब वो रेलवे मिनिस्टर थे उस समय रेलवे में नौकरियां इन्होंने इस तरह से दिया है। नरेंद्र मोदी जब सरकार में आए थे ना, तो कहे थे कि हम प्रति साल 2 करोड़ के दर से नौकरी देंगे। ये आप याद कीजिए उनका वादा, कि वो वादा जो किए थे कि 2 करोड़ हम नौकरी देंगे, वो नौकरी कहाँ गया? वो वादा किए थे कि हम लोगों के जीवन स्तर को हम सुधारेंगे। हमारे नेता ने क्या किया है? हमारे नेता ने गरीब, अकलियत, शोषित, पीड़ित, वंचित, गांव गरीब किसान को बोलने की ताकत दी। आज चल जाइए, 90 से पहले सबका घर फूस का होता था। अब फूस के घर में जब ओलती जब बरसात के दिन में गिरता था ना, तो उसको गांव गवई के भाषा में ओलती कहते थे। वही ओलती जानते हैं, गिर जाता था भात में, और वही ओलती सोनाइल भात गरीब खाने को मजबूर था। उन्होंने कहा था कि अफसर अधिकारी
सब जनता का नौकर है। और अफसर अधिकारी को नौकर बना करके उन्होंने जगह जगह गांव-गांव जा करके सर्वे करवा करके सबको उस समय का आवास योजना आवंटित कराया था। उन्होंने, हमारे नेता ने, उन्होंने चरवाहा विद्यालय का जो मॉडल शुरू किया, जिस मॉडल के दम पर पूरे अमेरिका में उसका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उस पर पढ़ाई करने के लिए लोग आया कि भाई कितना नया तरीका का मॉडल है भाई। उसके बाद रेलवे को जो सदियों से घाटा में चल रहा था, उस रेलवे को उन्होंने मुनाफा में कर देने का काम किया। अरे सच कभी छिप नहीं सकता झूठे असूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। जिस तरह से ये विचार है, उस तरह से वो कितनों कहते रह जाए, क्योंकि जब हमारे नेता बोलते हैं दिल से तो उनका आवाज़ लोगों के दिलों तक पहुंचता है, क्योंकि वो सच्चाई के सारथी हैं और बिहार के बानगी हैं, समाजवाद के पुरोधा हैं। और इन्हीं के दम पर, क्योंकि उन्होंने कहा था जब घर लोगों को बनवा दिया था ना, तो कहा था कि अब इस दुनिया में कोई तरह का सामंतवाद नहीं रहेगा। जब तोर दरवाजा पे आएगा तो गरीब लोग भी छत्ता पे चढ़ जाना और कहना कि बोलो क्या काम है। नहीं तो पहले लोग इस तरह से इतना गरीबों को सताया जाता था कि उनके घर में से खींच करके जबरदस्ती बंधुआ मजदूरी कराया जाता था। ये तो लालू यादव के राज में हुआ है कि 7 बजे के समय में दरवाजा बंद हो जाता था, कुंडी लग जाता था, लोगों के घरों में से बेटी बहनों को उठा करके रेप किया जाता था। ऐसा बीजेपी हमेशा आरोप लगाती है आपके पार्टी के ऊपर। बीजेपी ने जो वादा किया है, हेडिंगटन का एक थ्योरी है क्लैशेज ऑफ सिविलाइजेशन, वहाँ कहा गया है ना कि आप जब सत्ता में हैं और आप काम नहीं कर पा रहे हैं, तो किस प्रकार से झूठा दुश्मन खड़ा करके और उनके द्वारा किए गए जो हमारे नेता अच्छे काम किए उनको किस प्रकार से झूठ बनाया गया, और उनके कार्यकाल में बंधुआ मजदूरी खत्म हो जाना, आप इसको कम मानते हैं? उनके कार्यकाल में लोगों के बोलने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिल गया, इसको कम मानते हैं? उनके कार्यकाल में जो बाबा साहब भीमराव लिखित संविधान, जिसको उन्होंने पारित करवा दिया ज़मीन पर, एक तरह से उन्होंने लेनिन बनने का काम किया, तो उनको आप कहते हैं कि 7 बजे के बाद मिलने का समय खत्म हो गया, 7 बजे के बाद मिलने का समय खत्म हो गया। अरे मूर्ख, ऐसा कभी नहीं होता है। ये चीज़ हमेशा रहा है और रहेगा कि हमारे सरकार ने जब गरीबों को आवाज़ दिया तो वो आवाज़ उनको खटक गया, और वो आवाज़ जब खटक गया कि किस प्रकार से कि गरीब आदमी जा कर के ब्लॉक में, किस प्रकार से गरीब आदमी जाकर बड़े बड़े कार्यालयों में, दफ्तरों में जा कर के अफसरों को और सामंतवादियों को उसी के भाषा में और उससे आंख मिलाकर जवाब देना शुरू कर दिया, तो उन्हीं को ये खटक गया। तो उन्होंने ये एक सिगुफा अफवाह छोड़ दिया, इन्होंने ये अफवाह छोड़ दिया कि 7 बजे के बाद कुंडी लग जाता था। अरे वो जो समय था, जैसे वो जो समय जो सबसे स्वर्णिम युग था गरीबों के लिए, जब खटिया पे बैठने का उनको अधिकार मिला, उनको चलने बोलने से लेकर के संविधान प्रदत्त जो अधिकार था, वो कौन नहीं जानता है कि लालू जी ने मंडल का अधिकार को लड़ा है, धन धरती राजपाट का लड़ाई लड़ा है। असली लड़ाई क्या है? धन धरती राजपाट का। गांधी ने क्या कहा था जब देश आज़ाद हुआ था? कहा था ना कि इस देश पे संसाधनों पे सबसे ज़्यादा अधिकार किसका है? जो आखिरी पंक्ति के आखिरी लाइन में जो खड़ा है। हमारे लोहिया ने हमारे क्या बोला कि पिछड़ा न है बांडी गात, पिछड़ा पावे 100 में 60। तो उन्होंने इस बात को, अधिकार और प्रतिनिधित्व की लड़ाई को जन तक पहुंचाने का काम किया। तो उनको इन लोगों ने, इन जो डकैत लोग हैं, जो साम्राज्यवादी लोग हैं, जो अपने जो देश के लोगों पे, जमीन जंगल पे जो शासन कर रहा है, जो हमारा 90% हक को मार रहा है, उन लोगों ने अफवाह उड़ाना शुरू कर दिया कि अभी भी तो 90% वो लोग हक मार के बैठा हुआ है। आपकी समाजवाद की सरकार 15 साल रही, इधर नीतीश कुमार की 17 साल से सरकार है, कहाँ खत्म हो गया? आपके नेता क्या किए कि खत्म नहीं हुआ? देखिए हम बताते हैं हो क्या रहा है ना इसमें, कि जब मंडल कमीशन लागू हो रहा था ना, तो उस समय अधिकार जो भारत का आर्टिकल 341 है, उसमें साफ कर दिया है कि संख्या के अनुपात में भागीदारी सभी को दे दो। तो संख्या के अनुपात में अब पिछड़ा का कितना बढ़ता है? 60%, लेकिन आरक्षण कितना है? 27%। तो इसको रोक किसने लगाया? 27% से 60% नहीं कौन होने दिया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो आज जातीय जनगणना पर रोक लगाया है। समझे? वो कोलिजियम व्यवस्था, इधर कोलिजियम किस प्रकार से
राज्य सरकार ने जातिगत जनगणना कराना चाहा, किस प्रकार से देखिए सुप्रीम कोर्ट इतने हाई साल कोर्ट में के काहे इस्तेमाल नहीं करा हुआ? करके 90 इस्तेमाल करा करके किस 90 तरह से गिराने का 90 काम किया गया है। 90 से तो लेकर उस 2023 तक काहे नहीं हुआ? एकदम से लगातार हमारे नेता आवाज उठाते रहे हैं आवाज जातिगत उठाने से जनगणना। होता है। आज उन्हीं का तो परिणाम है कि जातिगत जनगणना तमिलनाडु शुरू में कर हुआ, लिया ना स्टालिन जातिगत ने। जनगणना शुरू हो गया। तमिलनाडु में कर लिया ना इसका आप तमिलनाडु में किए हैं तो बिहार में भी तो कराया जा रहा है। आप वो हाई काहे कोर्ट नहीं के कर जज, तो हाई कोर्ट के जज रोक लगा दे ये रहे हैं। आप ही आपकी सरकार रही, आप क्यों नहीं जज बनाए? तो यहाँ आपकी सरकार है ना, पीके शाही की जगह पर देखिए, पीके शाही जब चारा घोटाले में फंसा देते हैं तो आप काहे नहीं जज बदलते हैं? बात यहाँ ना टेक्निकल इशू क्या आ रहा है, हाई कोर्ट क्या कह रहा है। हाई कोर्ट जानबूझ करके बहाना बनाने का काम कर रहा है कि जनगणना कराने का पावर केंद्र सरकार का है। ये पावर आईसी के बिना पे हमारे पिटीशन को गिराने का कोशिश किया जा रहा है। आपके तो वकील हमारे मजबूत थे, हमारे आपके वकील मजबूत थे, हाँ या ना में चाहिए बिल्कुल देखिए, हमारे वकील जो भी बिहार सरकार का पक्ष रख रहे थे, शाही जी। उन्होंने साफ स्तर पर कहा कि धारा 341 संविधान का इस्तेमाल कर करके यहाँ पे अधिकार जिसका सुनिश्चित है उसको दे दिया जाए महोदय, संविधान संसाधन पे। और इसी तरह से वादा करके नेहरू जी उस समय बनाए थे, लेकिन उन्होंने क्या कह दिया कि ये राज्य सरकार के दायरा से बाहर है, गणना कौन करा सकता है, केंद्र सरकार करवा सकता है। इस बिना पे इस पिटीशन को गिराया गया है। लेकिन इसके लिए फिर से हम लोग गए हैं और मांगने अनुमति सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कि आप हमारा अनुमति दीजिए, और ताकि हम उनके संसाधनों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करेंगे। तो हाईकोर्ट के कोलिजियम जज के खिलाफ हम लोग उतरने जा रहे हैं 5 तारीख को। 5 तारीख को हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से देने जा रहे हैं, इनकलाबी इरादा मजबूत करने जा रहे हैं कि मोदी जी सुन लीजिए कि जातीय जनगणना 5 जून को 5 जून को सड़क पर हम लोग सब उतर रहे हैं। हम लोग सबको उतरने जा रहे हैं सड़क पर सत्ता पार्टी, केंद्र सरकार के खिलाफ। मैंने सत्ता पार्टी केंद्र ना, सरकार के खिलाफ, बिहार सरकार में सत्ता पार्टी, बिहार सरकार की जो सत्ता पार्टी चलिए, केंद्र सरकार के ये खिलाफ। अच्छी बात है। ये कह रहे हैं कि 5 जून को ये लोग जो बिहार सरकार में सत्ता पार्टी है, केंद्र सरकार के खिलाफ में ये लोग उतरेंगे। कॉलेजियम सिस्टम से लेकर के जो लड़ाई है, जो 90 के दशक से पहले से जो लड़ाई चल रही है, उसको मजबूत करने के लिए ये लोग सड़क पर उतरेंगे और उतर करके ये लोग साबित करेंगे कि हाँ, समाजवाद कैसे होता है, समाजवाद की परिभाषा क्या है, ये समझाने की कोशिश करेंगे। नाम हमारा केशव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।